हाउ टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंटली इन कॉलेज जूरी। आज की वीडियो का टॉपिक हर एक डिजाइन स्टूडेंट का नाइटमेयर होता है। ये वीडियो बनाते हुए मुझे लिटरली कॉलेज का टाइम याद आ गया था। दैट टाइम मी बीइंग इंट्रोवर्ट आई यूज्ड टू हेजिटेट अ लॉट। काफी स्कैरी होता था वो टाइम। आई रिमेम्बर बहुत बार डर लगता था। कमिंग फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस आई नो बहुत स्टूडेंट्स एंड फ्रेशर्स को ये चीजें ट्रबल करती है एंड आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप कॉन्फिडेंटली कैसे ओवरकम कर सकते हो इस चीज को। हाय गाइस, दिस इज वैशाली। आई एम एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर with 10+ years professional experience and I'm currently working in Dubai। आज मैं वही 4 से 5 प्रैक्टिकल एंड स्टूडेंट फ्रेंडली टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिसने मुझे काफी हेल्प किया था थ्रू आउट माई कॉलेज एंड माई प्रोफेशनल करियर्स। एंड डोंट वरी, आप भी कर लोगे। नंबर 1, नो योर डिजाइन स्टोरी। सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को रटो मत, उसे अच्छे से समझ लो। अगर आप बस रट के जाओगे तो आप स्क्रू अप करोगे ही, बट अगर आपने समझ लिया प्रोजेक्ट को तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा एंड आप खुद से ही प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर पाओगे इजीली। क्योंकि हर प्रोजेक्ट का एक स्टोरी होता है जिसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन्हें स्टडी कर लो तो फिर आप मास्टर बन सकते हो प्रेजेंटेशन में। अब ये क्या फैक्टर्स होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था, किस कॉन्सेप्ट पे डिजाइन किया, क्यों ये लेआउट चूज किया, क्यों ये कलर पैलेट चूज किया। अगर आपको डिजाइन का लॉजिक जेन्युइनली पता है तो आप बिना देखे भी कोई भी प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाओगे। और जूरी में मोस्टली वही क्वेश्चंस होते हैं, व्हाई डिड यू डू दिस। सारे क्वेश्चंस व्हाई से ही स्टार्ट होते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आपने प्रोजेक्ट किस सीक्वेंस में बनाया, स्टेजेस का सीक्वेंस एंड व्हाई, बस इसका आंसर पता होना काफी है। फिर आप खुद से आंसर दे सकते हो कॉन्फिडेंटली। और जब आपको किसी चीज के बारे में पता होता है ना तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट। नंबर 2, स्ट्रक्चर योर प्रेजेंटेशन। सबसे बड़ी गलती होती है कि हम प्रेजेंटेशन रैंडमली एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, कोई फ्लो ही नहीं होता। मैंने भी ये चीज की है। जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया था, सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर्स फॉर एनी प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दैट आपके प्रेजेंटेशन में फ्लो आ पाना डिफिकल्ट है। आई अंडरस्टैंड जूरी के पहले आप काफी ज्यादा वर्कड अप होते हो, टायर्ड होते हो, इतना टाइम नहीं होता आपके पास प्रिपेयर करने का। बट जब आपको पता है कि जूरी होगी ही, प्रेजेंटेशन तो होगा ही, व्हाई डोंट यू रिवर्स इंजीनियर दिस। प्रेजेंटेशन बनाने से भी पहले आप ये डिसाइड कर लो किस सीक्वेंस में आप प्रेजेंटेशन दोगे जूरी को एंड देन मेक द प्रेजेंटेशन। तो एटलीस्ट जूरी टाइम पे आपको प्रिपेयर करने का स्ट्रेस नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो चलो देखते हैं ये सीक्वेंस क्या होना चाहिए। आप स्टार्ट करो विथ कॉन्सेप्ट एंड इंस्पिरेशन, देन जोनिंग एंड लेआउट, उसके बाद फ्लोर प्लान एंड 3D व्यूज, फिर मटेरियल बोर्ड एंड मूड बोर्ड और एंड में कंक्लूजन एंड लर्निंग्स। तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है एंड जूरी को भी समझने में हेल्प करता है और आपको बोलने में भी क्लैरिटी मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जूरी also don't ask questions in sequence which can confuse you, but don't worry, आप अपने तरफ से फुल ट्राई करो कि आप सीक्वेंस फॉलो करो। आप उन्हें बोल सकते हो, आई एम कमिंग टू दैट पार्ट, आई वॉन्टेड टू गिव यू एन आइडिया अबाउट दिस थिंग फर्स्ट सो आई कैन गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट व्हाई आई डिड दैट। आपको अपने प्रेजेंटेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना है वो आपको सीखना होगा एंड वो आएगा आपको प्रैक्टिस से। नंबर 3, प्रैक्टिस आउट लाउड, नॉट इन योर हेड। बहुत स्टूडेंट्स सिर्फ दिमाग में प्रैक्टिस करते हैं बट जब बोलते हैं तो वर्ड्स उलझ जाते हैं। हाँ, तो आप एटलीस्ट 3 से 4 टाइम्स एक्चुअल बोल के प्रैक्टिस करो। आप फोन कैमरा से रिकॉर्ड करो या मिरर के सामने भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने इसके बारे में बात की है इस वीडियो में डिटेल में, क्योंकि जब बोल के देखते हो आपको सुनकर समझ आता है कि कहाँ फंबल हो रहा है आपसे, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ एम्फेसाइज करना है, कौन सी चीज़ पे फोकस करना है। और एक और टिप, प्रेजेंटेशन को एकदम सिंपल लैंग्वेज में रखो। जूरी को इंप्रेस करने के लिए हैवी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। जितना सिंपल होगा उतना ही फ्लो एंड फ्लुएंसी अच्छा होगा आपके प्रेजेंटेशन का। नाउ नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट। अब ये दोनों ही किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी इंडिविजुअल। इससे आपकी पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस दोनों बिल्ड होता है। जूरी में आई कांटेक्ट बहुत हेल्प करता है। शीट या लैपटॉप पे कंटिन्यूसली मत देखो, बीच बीच में जूरर्स की तरफ भी देखो एंड देन चीजें एक्सप्लेन करो। हैंड्स को पॉकेट में मत रखो, फोल्ड मत करो, नेचुरली हैंड जेस्चर्स, ये बेसिक्स हैं जिन पे आप काम करोगे तो काफी हेल्प होती है जब आप एक्चुअल प्रेजेंटेशन देते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्माइल करो थोड़ा थोड़ा, ये नर्वसनेस भी खत्म करता है और आप अप्रोचेबल भी लगते हो। नंबर 5, प्रिपेयर फॉर Q&A। प्रेजेंटेशन देने के बाद क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आएंगे ही, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो। क्यों ये मटेरियल बोर्ड चूज किया, बजट क्या था, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स क्या थी,
इसके लिए एक स्मॉल चीट शीट बना के रख सकते हो, जैसे कॉन्सेप्ट कीवर्ड्स, कलर पैलेट पॉइंट्स, क्लाइंट नीड्स, जो आपको हेल्प करेगा आंसर करने में। एंड एक चीज़ का ध्यान देना, आंसर्स आपके शॉर्ट एंड ऑनेस्ट होने चाहिए। अगर कुछ नहीं पता है तो पोलाइटली बोल दो, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, आई विल रिसर्च मोर ऑन दिस। धीरे धीरे आप सीख जाओगे एंड स्ट्रांग होते जाओगे। इनिशियली सब नर्वस होते हैं, विच इज क्वाइट नेचुरल। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई वॉज ऑल्सो इंट्रोवर्ट, आई वॉज क्वाइट हेजिटेंट, मुझे भी डर लगता था प्रेजेंटेशन देने में, बट धीरे धीरे बात करके, प्रैक्टिस करके वो चीज़ आ जाती है एक्सपीरियंस के साथ। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कौन से टिप आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगी। एंड आई नो हर बार की तरह यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट दीज वीडियोज़ फॉर यू गाइज। और जो वीडियोज़ को मैंने मेंशन किया है वो ज़रूर से देख लेना। अगर आपको कुछ डिस्कशंस करने हैं, यू कैन कनेक्ट विथ मी फॉर 1-on-1 सेशंस एज वेल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट में मिल जाएगी। एंड मैंने अपना CV टेम्पलेट भी लाइव किया हुआ है। इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब इन इंडिया और इन दुबई, यू कैन यूज़ दैट टेम्पलेट। एंड ऑल्सो मैंने अपना एकेडमिक आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो भी लाइव किया हुआ है। इफ़ यू नीड अ रेफरेंस और यू नीड अ स्टार्टिंग पॉइंट, यू कैन रेफर टू दैट एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो एज वेल। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।